मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, वीलॉग सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जनाब खैरियत से होंगे आप, उम्मीद है अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। तो आज के वीलॉग में बहुत गरम गरम खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। एक तो यह है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। इसमें से मैं आपको तफसील बताता हूं कि उन्होंने कैसे तैयारी शुरू की है। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया है अपने इमरान खान पर। उन्होंने बताया कि ये साइफर नहीं बल्कि ये इमरान खान की साजिश है। दूसरे तरफ अभी एक नई जो पेशरफ्त सामने आई है, वो हैकर ने एक और ट्विटर पर इंकशाफात कर दिए हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान पर हॉर्स ट्रेडिंग करने के इल्ज़ामात लगाए हैं और जो दूसरों पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगाता था वो खुद ताजर निकला। अभी अभी जो ताज़ा खबर आज की है वो है कि पीटीआई के 2 रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एफआईए ने तरदीद की है। तो इस बारे में भी बात होगी। बनी गाला के इर्द गिर्द जो है वो नफरी बढ़ानी शुरू कर दी है। पीटीआई के 20 मेंबरान असम्बली को एफआईए की तरफ से नोटिस, जिसमें 190 मिलियन पाउंड बारे सवालात पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो रहनुमा 2 जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा अभी तो वो नामंजूर.com जो है वो बैरून मुल्क खुलती है, पाकिस्तान में ओपन नहीं होती, जिसमें फॉरेन फंडिंग का वहाँ भी मामला है। जो ऑडियो सामने आई है, हैकर ने जो भेजी है ऑडियो, उसमें इमरान खान साहब कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 5 तो मैंने कर लिए हैं, तो आप भी 5 का इंतज़ाम कर लो। तो ये वो साहब हैं जो दूसरों पर हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। उनकी ऑडियो जो है वो सामने आ गई है। इनके पीटीआई के 2 रहनुमा सैफुल्ला और हामिद जमान, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तार गल वध गई है हुण। हामिद जमान और सैफुल्ला न्याजी की गिरफ्तारी के बारे शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अब 20 के करीब पीटीआई के जो एमएनएज हैं जिन्होंने वो पैसे आए थे बाहर से, 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए थे, पीटीआई अरकान असम्बली ने असम्बली में बैठकर हाथ उठाकर इमरान खान की हमायत में वोट दिया था और उस लफाफे को खोले बगैर वोट दे दिए थे। अब इन 20 को एफआईए ने बुला लिया है और इनके बारे में जो है इनको नोटिस भेज दिए गए हैं। तो अब वो पैसों वाला लहराया जाने वाला लफाफा जिसको खोला नहीं गया और मंजूरी ले ली गई, उसमें शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, मुराद सईद साहब, गुलाम सरवर साहब,
परवेज़ खटक साहब, ज़ुबैदा जलाल साहब, हमाद अज़हर साहब, शफकत महमूद साहब, शीरी मज़ारी साहब और तकरीबन 20 मेंबरान असम्बली हैं जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो लॉन्ग मार्च की कहानियाँ शुरू की जा रही हैं, खैर अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख का तो ऐलान नहीं किया गया। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने इनका बंदोबस्त करने के लिए 1100 से ज़्यादा कंटेनर को इस्लामाबाद के करीब मंगवा लिए गए हैं ताकि बवक्त ज़रूरत इनको रोका जा सके। लेकिन सवाल ये है कि अभी लॉन्ग मार्च का इंतज़ाम ही नहीं हुआ और कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचा दिए गए हैं। अब सवाल तो ये है कि इमरान खान को हमारे ख्याल में लॉन्ग मार्च तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। उससे पहले एक व्लॉग में ये कहा था कि स्टेट के साथ टकराना और अपने जो आगे बैठे हुए मासूम लोग हैं जिनको समझ नहीं है कानून की, उनको भाषण देना कि मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने उस व्लॉग में भी यही कहा था कि कानून जब हरकत में आता है, वफाक इतना कमज़ोर नहीं होता कि जिसका जी चाहे धमकी दे और चढ़ाई कर दे। आज पीटीआई चढ़ाई करे, कल को कोई और चढ़ाई कर लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई मुश्किल मसला नहीं रह जाएगा। जिसका जी चाहे करो निकले और जी मैं चल जाऊँ वफाक तो चढ़ाई करन, फिर वफाक तो मजाक ही हो जाएगा। तो इसलिए वफाक ने अपनी साख को बरकरार रखने के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए समझ में आ रहा है कि तमाम इंतजामात कर लिए हैं और ये जो नारे खोखले चल रहे हैं ये खोखले ही रह जाएंगे, नज़र तो यही आ रहा है। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के वक़्त वैसे ही कहीं नज़रबंद हो चुके हों, क्योंकि जब ये महसूस हो जाता है कि रियासत को किसी बंदे से नुकसान के खदशात हैं, रियासत का कानून हरकत में आ जाता है। अब असल में ये जो हैकर ऑडियो लीक कर रहा है और असल हक़ाइक़ सामने ला रहा है, इसका मतलब तो ये ज़ाहिर होता है कि ये जो ईमानदारी का लिबादा ओढ़ रखा था, लिबादे को उतारने के लिए हैकर जो है उसकी ऑडियो या वीडियो या रिकॉर्डिंग ये एक अहम किरदार अदा कर रही हैं और इससे इन ऑडियोज़ और हैकर्स की जो सबूत आ रहे हैं, इन्होंने सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर जो इनका असल रूप है उसको बेनकाब करना शुरू कर रखा है, ताकि ये जो ऊपर खौल चढ़ा हुआ था चेहरे पर, इस खौल को हैकर मेरे ख्याल में उतार रहा है और असल हकीकत जो है वो आवाम के सामने ला रहा है कि ये वो लोग हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग भी करते थे, वफाकी अदारों, पाक फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ भी ज़बान दराजी करते थे। ये मुल्क के मुफाद में नहीं बल्कि ज़ाती मुफादात के लिए काम कर रहे थे। हैकर्स की सबूतों से या हैकर्स ने मुबैना तौर पर जो कुछ भी भेज रहा है उससे ये साफ जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब कितने मुहिब्बे वतन थे
और कितना आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अब ये 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए थे, इनको कैसे खुडे लाइन लगाया गया, इनमें से कैसे अपना जो है अपने मफादात को पूरा किया गया, वो भी अब सामने आ चुका है। अब जगह जगह पर यह बात सामने आ रही है। हर इशू में, हर मामले में इमरान खान साहब पर सीधे इल्ज़ामात हैं कि वो ना तो ईमानदार थे और ना ही मुहिब्बे वतन थे और ना ही कानून के पासबान थे, ना ही कानून पर अमल दरामद करने की आदत थी उनमें, ना वो कानून को मानते थे। और इनके इस मामले को एक और जो ज़रूरी और अहम चीज़ सामने है, जो पहले हो चुकी है, कि हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जब कौमी असम्बली में ख़िताब करने के लिए कहा और ख़िताब करने के लिए आए, तो आरिफ अलवी साहब शायद भूल गए थे, शायद इनकी तारीख़ इतनी कमज़ोर है कि आरिफ अलवी साहब उसी असम्बली में आना चाहते हैं जिनमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब के हलफ के मौका पर सदर पाकिस्तान एक मतनाज़ा शख्सियत के तौर पर सामने आए थे। उन्होंने आईन पाकिस्तान के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म का हलफ लेने की बजाय लैतो लाल से काम लिया था। और जब उनको ये उम्मीद थी कि हम रौंद कर चले जाएंगे इस हुकूमत को, हम इनके मंसूबों को तहस नहस कर देंगे, तब तो वो हलफ लेने भी नहीं आए थे। और आज वो इनमें मफाहमत का चूरन बेचने चल निकले हैं। जब चारों तरफ से देखा कि घेरा तंग हो रहा है, कानून अपना रास्ते बनाने के लिए सरगर्म है, तो वही आरिफ अलवी साहब अब आकर तो मफाहमत का चूरन लेके आए थे, लेकिन किसी भी मेंबरान असम्बली ने मासवाए चंद एक जो उनके ही थे, शायद पीटीआई के, उसके अलावा लोगों ने चूरन खरीदने की बजाय असम्बली से वॉकआउट किया और चले गए थे। अब जो बाज़गश्त चल रही है, यूं महसूस हो रहा है कि आर्टिकल 6 पर अमल दरामद या आर्टिकल 6 को हरकत में लाने के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुकी है। तो यही साइफर और यही ऑडियो जो आ रही हैं, इनको अगर देखा जाए या इनको सामने रखा जाए, तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 को हरकत में लाना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा की वीडियोस लंदन से जो जारी हो रही हैं, उन वीडियोस में वो बहुत खुशो खुरम बाप बेटी भाई, यूँ महसूस होता है कि उन्हें खुशी की एक नई चीज़ मिली है, क्योंकि गालबन 3 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा के बाद उनकी आपस में फैमिली की मुलाकात हुई है। और वो मुलाकात बता रही थी कि उनका मिलना बता रहा था कि उनमें कितनी उनको अल्लाह ताला ने जो है उन पर से तमाम साजिशों को दूर करके साइड पे हटा के उन्हें मौका फराहम किया। वो बाप की शायद
भाई की, बाप की दुआएं रंग लेके आईं, क्योंकि एक वक्त वो भी था कि कुछ वालदा के जनाजे में शरीक ना हो सके। आज उनके लिए खुशी का ये मौका है कि सारी फैमिली फिर एक जगह इकट्ठी होकर मिल बैठे हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इनके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए बरमला और बड़े दबंग अंदाज में कहा है कि इमरान खान को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का पूरा बंदोबस्त है। उन्होंने बताया कि पिछली दफ़ा सिर्फ 100 आंसू गैस के शल थे, जबकि इस दफ़ा 60,000 आंसू गैस मौजूद है। 1100 कंटेनर जो लगाए गए हैं वो हैं, तो 50,000 रबड़ की गोलियां उनके पास मौजूद हैं, अदारे उनके पास मौजूद हैं। पुलिस, रेंजर और दूसरे सूबों से मंगवाई जाने वाली पुलिस की नफरी भी उनके साथ उनके पास मौजूद है। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक टीवी पर एक प्रोग्राम में, टॉक शो में भी यही कहा कि मैं दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा मैं दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब को कहो कि वो लॉन्ग मार्च में शामिल हो और लॉन्ग मार्च में आए। ऐसा ना हो कि गरीब और भोली भाली आवाम को इस तरफ भेजने की कोशिश करे और ख़ुद वही काम करे जो वो हमेशा से करता आ रहा है कि वक्त आने पर भाग जाना या दीवारें फलांग जाना। अब जो असल बात है वो ये है कि हमारे मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, ये नहायत अफसोस की बात है, और इसको कम से कम मुल्क दुश्मनी का कोई काम नहीं करना चाहिए। मुल्क के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करनी चाहिए। सियासत ज़रूर करें, लेकिन तमाम हदें क्रॉस ना करें। तो इसके अलावा मुझे एक अभी बात याद आ गई कि आज मैंने देखा कि एक मोबाइल, जो बैरून मुल्क से आए हुए मोबाइल हैं, उनका टैक्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने माफ़ किया था, और वो तमाम के तमाम मोबाइल जो हैं वो खोल दिए गए थे। अब दोबारा से वही मोबाइल जो हैं उनको टैक्स के लिए फिर से पीटीए ने बंद कर दिया है। वो गरीब आदमी के पास तो मोबाइल है, उसका दोबारा टैक्स बहाल कर दिया जाता है। क्या अमीरों को, सरमायादारों को जो एक दफ़ा माफ़ी दे दी जाती है, बल्कि इन पर कर्जे जो हैं वो माफ़ किए गए हैं, क्या उनमें से भी कोई दोबारा लागू किया जाएगा? बारकैफ इसके साथ ही इजाज़त दें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक वाले फॉलो करें और शेयर करें। मुलाकात होगी दोबारा अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।